हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने इन छोटे पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आई हुई सीरीज में। मॉक टेस्ट तो हम लोग सॉल्व कर ही रहे हैं जो आपके सभी तरह के एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली आरआरबी और केवीएस के लिए है। और इनमें ही ये क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। आई होप आपको ये सारे वीडियोस पसंद आते होंगे, तो यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 30 है। देयर इज अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल। अब इस तरह का जो क्वेश्चन आता है ना, कई स्टूडेंट तो इसको बहुत सरलता से कर देते हैं, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होती। पर फिर भी यहाँ पर गलती कैसे हो जाती है, कंफ्यूजन कहाँ पे हो जाता है, हम इनको आराम से और आसानी से कैसे कर सकते हैं, तो आज हम यही देखने आए हैं। यहाँ पे टोटल ग्रुप ऑफ 6 पीपल है, तो मुझे ये भी याद रखना है कि टोटल ग्रुप ऑफ 6 पीपल है जिसमें ए बी सी डी ई एंड एफ है। एफ जो है नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ये सारे सेम ऑर्डर पे नहीं है। तो सबसे पहले मैं इन सभी नंबर्स को लिख देती हूँ, थोड़ा थोड़ा गैप में लिख देती हूँ। बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, आई होप आप सभी को सारी चीजें क्लियर नजर आ रही होंगी। अब यहाँ पर जैसे जैसे स्टेटमेंट चलता रहेगा मैं वैसे वैसे पढ़ूंगी। मतलब मैंने पहले पूरा नहीं पढ़ा है, मुझे जैसे ही ये सीरीज मिली, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स मिले और मैंने पहला जैसे ही वर्ड पढ़ा डी इज टॉलर, तो मैं समझ गई ये सारे एक ही रो में है। इनको मैंने एक ही रो में खड़ा किया और फिर उसी हिसाब से जैसे जैसे स्टेटमेंट चलेंगी मैं आगे बढ़ूंगी। डी इज टॉलर देन ए एंड ई, यानी कि डी ए और ई से लंबा है। डी ए और ई से, यानी पहले अगर मैंने ए की लेंथ ये बनाई तो ये इन दोनों से तो लंबा है, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, चलिए एफ जो है वो बी और सी से टॉलर है। एफ, ये एफ है, ये बी और सी से टॉलर है। तो चलिए मैं इनको भी एक लेंथ दे देती हूँ। अभी मुझे नहीं मालूम है कि इनकी बाकी सबसे क्या हाल है, पर ये एफ से जो है, ठीक है, एफ से, एफ इन दोनों से टॉलर है, अभी तक तो मुझे ये पता है। ठीक है, आगे इन्होंने कहा कि ई एफ से लंबा है, तो यहां मैंने ई को थोड़ा सा और लंबा कर देना है, तो ठीक है मैं कर देती हूँ। यहां मैंने ई को थोड़ा सा इरेज किया और दोबारा से इसकी लाइन मैंने एफ से लंबी कर दी है। चलिए ठीक है, फिर ये कहते हैं कि ए एफ से लंबा है। ए एफ से लंबा है, ओके, इसी में थोड़ा सा लंबाई हम दे देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, चलिए ए एफ से लंबा है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा क्या हो सकता है, तो अब तो आंसर आपके सामने आ गया। क्या बताइए, कुछ और करना पड़ा? बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा। ऑप्शन बी और सी, यही तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। स्टेटमेंट पढ़ते जाइए और साथ साथ में हल करते जाइए। आई होप आपको ये हल करने का तरीका आसान लगा होगा।